आज हम नए रिजीम के अंदर कर रहे हैं। एज यूजल पहले हम केस को, जो कि डॉक्टर वी के संघानिया की बुक से लिया गया है, उसको हम समझेंगे, उसकी टैक्स कैलकुलेशंस देखेंगे और उसके बाद एक्सेल में मैंने डेटा फिट कर रखा है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और उसके बाद हम उसका कैलकुलेट टैक्स करेंगे, GS1 जनरेट करेंगे और वो GS1 वहीं अपीयर होगी जहां आपकी एक्सेल की वर्कबुक पड़ी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग my videos and website www.taxclasses.in. Book Students Guide to Income Tax University Edition, Dr. Vinod K. Singhania and Dr. Monica Singhania Edition, August 2025. Case number 1, नाम दे रखा है फादर्स नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये हिंदुस्तान में रहे 310 डेज, रिटर्न ओरिजिनल। लेकिन हम फाइल कर रहे हैं आज, सिस्टम डेट आज की लेगा और लेट फीस लगाएगा। नेम एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, पैन नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, बैंक अकाउंट एक, बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लंच अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन स्कूल अलाउंस, लीव सैलरी, कन्वेंस अलाउंस रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, कितना एग्जेम्प्टेड है ये रखा है, LTC कितना एम्प्लॉयर से मिला और कितना एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रखा है, सेल्फ ऑक्युपाइड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, कोई मीनिंग नहीं होगा इसका। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, नए रिजीम के अंदर इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फायर, जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FDR का इंटरेस्ट, इसको ग्रॉस अप करेंगे और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स, ATC, ATCC1B, ATD का नए रिजीम में कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, बैंक ने FDR इंटरेस्ट पर काटा 10% के हिसाब से। 12 जून 2024 को एडवांस टैक्स जमा कराया गया। हमें एसेट्स की डिटेल रखी है, अदर कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, कोई हमें डाटा फिल नहीं करना। ATC का ATCCD या ATD अंडर न्यू रिजीम। कैलकुलेशंस के अंदर सैलरी, कन्वेंस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लंच अलाउंस, लीव सैलरी 30,51,600। ट्रेवल कंसेशन का परक्यूजर्स में आ जाएगा 58,000 और सिर्फ एग्जेम्प्टेड अमाउंट आएगा कन्वेंस अलाउंस 8,000। टोटल हो गया 31,09,600। एग्जेम्प्ट अलाउंस को हमने माइनस कर दिया 8,000। स्टैंडर्ड अपने आप निकलेगी एक्सेल वर्कबुक के अंदर, अमाउंट हो गया 30,26,600। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोई इंटरेस्ट एटसेट्रा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अदर सोर्सेस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410, इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट 9,110 और FDR का इंटरेस्ट को हमने ग्रॉस अप कर दिया 9 लाख का 10 लाख। अदर सोर्सेस का टोटल आ गया 10,46,520। कोई डिडक्शंस में अलाउड नहीं है। हमारी यही बन गई टैक्सेबल इनकम 40,73,120 अप टू 3 लाख टैक्स लाइबिलिटी निल, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20 और 15 लाख से ऊपर जितनी इनकम है उसको कर दिया 30%। टैक्स निकल आता है 9,11,936। इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही, कोई सरचार्ज नहीं। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% और लेट फीस लगेगी 5,000। टोटल टैक्स क्रेडिट मिल गया हमें 9,56,000 और हमें 2,590 का होगा रिफंड्स। हमने फर्स्ट नेम में रमन लिख दिया, मिडिल नेम में के
और लास्ट नेम में एन था। पैन नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से उठा लिया स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ लिख दी 10 जनवरी 1972, एड्रेस लिख दिया और लोकेलिटी भी लिख दिया मराठवाड़ा स्टेट, महाराष्ट्र लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया और यहां किया ऑन और बिफोर टू डेट। रजिस्टर स्टेटस इन इंडिया में हमने रेजिडेंट ड्रॉप डाउन से उठा लिया और कंडीशंस में हमने फर्स्ट कंडीशन चूज कर ली। 115 BSc बाय डिफॉल्ट नो है। 7th प्रोविजो हमने नो कर दिया ड्रॉप डाउन से। 115H बाय डिफॉल्ट नो था। पोर्तुगीज बाय डिफॉल्ट नो था। FPI का हमने नो ड्रॉप डाउन से कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव का हमने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया। डायरेक्टर का भी हमने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और अनलिस्टेड शेयर्स का भी हमने ड्रॉप डाउन से कर दिया नो। और शीट को किया वैलिडेट। शेड्यूल एस एम्प्लॉयर का नाम लिखा, नेचर एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन से अदर्स चूज कर लिया, टेनेबल लिख दिया। महाराष्ट्र हमने ड्रॉप डाउन से उठाया, पूना लिखा, पिन कोड लिखा और लिखा एड्रेस। बेसिक सैलरी 28 लाख, कन्वेंस अलाउंस 34,000 और रोज ऐड करने के लिए हम गए नीचे ऐड रोज और यहां पर जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए वो आप कर सकते हैं। आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी आप करेंगे वो ऐड हो जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस ड्रॉप डाउन से हमने किया हुआ है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ड्रॉप डाउन से। अदर अलाउंसेस में हमने ऐड कर दिया लीव एनकैशमेंट ड्रॉप डाउन से। फ्री कंसेशन ट्रैवल ड्रॉप डाउन से उठाया 58,000। टोटल अपने आप होते हैं और कन्वेंस अलाउंस का एग्जम्प्टेड अमाउंट 8,000 रुपीज ये हमने लिया ड्रॉप डाउन से। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 8,000। स्टैंडर्ड अपने आप निकल आई 75,000। इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया 30,26,600। हाउस प्रॉपर्टी की शीट हमने एड्रेस लिखा, पुणे लिखा टाउन के अंदर, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिखा। ऑन दी प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन से हमने किया सेल्फ और ऑन में ड्रॉप डाउन से किया नो और नो करते के साथ ही ये सारा एरिया ग्रे हो गया। टाइप हाउस प्रॉपर्टी में हमने ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ। यहां पर आपको इंटरेस्ट एंड हाउसिंग लोन का कोई डायरेक्शंस नहीं मिलेगा। हमने पर्टिकुलर्स भर दिए, बैंक HDFC बैंक, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,75,000। लेकिन न्यू नीति में इसका डायरेक्शंस आपको मिलना नहीं है। शीट क्यों किया वैलिडेट। अदर सोर्सेज की शीट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को हमने ग्रॉस अप कर दिया 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 9,110, टोटल अपने आप हो गया 10,46,420। शीट को किया वैलिडेट। हमारा इसमें कोई 80C 80D चैप्टर 6 से कुछ नहीं आएगा। एयर की शीट, इसमें इनकम 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही। हम इस शीट को अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमने यहां यस लिखा, रेंशियल हाउस लिखा, फ्लैट नंबर लिखा, मराठवाड़ा स्टेट, लोकेलिटी में कर दिया, टाउन में लिखा पुणे, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा और अमाउंट लिखा 8,10,000। प्लाट उसका नंबर लिखा, न्यू पानीपत रोड लिखा, लोकेलिटी में न्यू दिल्ली, टाउन के अंदर स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा और अमाउंट लिखा 2 लाख। ज्वेलरी में 8,90,000, बैंक बैलेंस 13,850 और कैश इन हैंड 42,000। यहां पर मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। एक्विजिशन कॉस्ट ही हमें लिखनी होती है। यदि वेल टैक्स रिटर्न हमने फाइल की होती तो हम वो वैल्यू लेते। शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी PI TTI की शीट, हमने IFSC कोड लिखा, यस बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से उठाया सेविंग अकाउंट और इसको कर दिया टिक मार्क और यहां कर दिया 19 नंबर पर नो। IT की शीट, BSR कोड लिखा, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान का सील नंबर और अमाउंट 1,40,000 किया वैलिडेट। TDS की शीट,
जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, 10 नंबर लिखा, नाम लिखा, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी लिखा बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस, और टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर 7,16,000, जो बैंक ने टीडीएस काटा, इसको ड्रॉप डाउन से सेल्फ किया, 10 नंबर लिखा, यहां ड्रॉप डाउन से हमने सेक्शन चूज किया 194A, और ये लिखा इन ऑन हैंड्स 1 लाख, क्लेम इन ऑन हैंड्स 1 लाख, और कॉरस्पॉन्डिंग रिसीप्ट ग्रॉस अमाउंट 10 लाख, और इसका हेड्स ऑफ इनकम है, ड्रॉप डाउन से उठाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शीट को किया वैलिडेट, वेरिफिकेशन की शीट, नाम रमन के मेहता अपने आप आया, हमने फादर्स नेम लिख दिया, श्याम के मेहता, और यहां सेल्फ, पैन नंबर अपने आप आया, और ये आस्क डेट। हम गए पार्ट बी टीआई टीडीए की शीट पर और किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। ये सैलरीज का आ गया, अदर सोर्सेज का आ गया 10, 46,520, ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम एक ही है 40,73,120, ये टैक्स आ गया इसका 911,936, कोई सरचार्ज नहीं, हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 948,413, लेट फीस लगेगी 5,000 रुपीज, और रिफंड का अमाउंट 2590। किया जनरेट जेसन, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, और इसको भी ओके करना है। एक शीट तैयार हो गई। वेरिफिकेशन के बाद समरी की, नाम रमन के मेहता, फादर्स नेम श्याम के मेहता, फाइलिंग डेट आज की, पैन नंबर 7,16,000 टीडीएस 1 के अंदर, टीडीएस 2 के अंदर 1 लाख, और 1,40,000 जो हमने खुद टैक्स में करवाया था एडवांस टैक्स। किया सेव जेसन, और ये जेसन जनरेट होकर आ गई वहीं पर जहां हमारी एक्सेल वर्कबुक थी। फाइंड करना हो तो फाइंड आप यहां से कर सकते हैं। हमने किया 58,000, इसको किया डाउन, और देखिए ये 58 आ गया। एक बार और, दो बार अपीयर हो रहा है। हमने किया 9110, फाइंड नेक्स्ट, एक बार अपीयर हुआ है।